ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनाब बात करेंगे इख्तलाफ राय पर। इख्तलाफ राय के बारे में हमारी जो राय है वो बड़ी अजीब सी है मेरी राय में। और मुझे जो आज की गुफ्तगू की वीडियो की जो तहरीक हुई वो एक देखने वाले हैं इंस्टाग्राम पे अब्दुल्ला भट्टी साहब, उनसे हुई। मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आइडिया भी दिया और बहुत ही ज़बरदस्त बात की। अगर वो ये नहीं चाहते थे कि उनका नाम आए तो मैं माजरत खा हूँ, मगर चूँकि उन्होंने ओपन पोस्ट की तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब ने मेरी पोस्ट पे लिखा कि आपने जो बात की है, मैंने कुछ अपनी राय दी या किसी चीज़ के बारे में एक गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा जी मैं इससे इत्तफाक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं फौरी तौर पर नहीं बात करूंगा, बल्कि मैं इसको प्रोसेस करूंगा और ये देखूंगा कि क्या इसमें मेरे लिए कोई लर्निंग के मौके हैं। ये है वो रवैया जो कि ज़्यादातर जो जिन लोगों का ताल्लुक लर्निंग से है, जिन लोगों का ताल्लुक ह्यूमन बिहेवियर से है, माहिरीन जो उसकी तलकीन करते हैं, और मेरी ज़ाती भी अप्रोच यही है कि यही वो रवैया है जिसकी हमें ज़रूरत है। अच्छा, ये अप्रोच क्या है? हम एक्चुअली जब इख्तलाफ राय करते हैं तो हम दो इंतहाओं के दरमियान में ऑपरेट करते हैं। एक इंतहा जो है वो ये कहती है कि जनाब जो भी आप जिसकी ताकीद करते हैं उसको, अगर कोई बंदा उससे इख्तलाफ करे तो आप गुस्से में आ जाते हैं। और इसी तरह ये जो जिसको आप ताकीद कर रहे हो उस पर लाजिम है कि वो उस चीज़ की इताअत करे। तो एक वो सिस्टम है जिसमें जो सीखने वाला और जो सिखाने वाला है उसमें सीखने वाले के पास कोई चॉइस ही नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो एक तरफ तो ये है, तो उसमें इख्तलाफ राय की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी इंतहा जिस पे हम ऑपरेट करते हैं वो है कि हम बग़ैर सोचे समझे इख्तलाफ राय करते हैं। तो अगर हम कोई बात ऐसी सुने जो हमारे नज़रिए से या हमारी वर्ल्ड व्यू से या हमारे जो अभी तक हमने पढ़ा और सोचा है उससे मुताबिकत नहीं रखती, तो हम उसको रद्द कर दें फौरी तौर पे, यानी फौरी तौर पे। अब जो माहिरीन है वो क्या कहते हैं। अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ एक किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो कानमैन की, उससे लेकर बाकी हर जगह पर कि हमारे, पहली बात तो ये है कि हमारे जो भी ज़िंदगी के बारे में या अप्रोच है या इवन नॉलेज है, वो सारे कोई भी ऐसा नहीं है दुनियावी नॉलेज जो कि स्टैग्नेंट हो, जो कि साकित हो जाए, जो कि जामिद, उसने इम्प्रूव ही होना है। और जब भी हमारी बात से कोई इख्तलाफ होता है तो तब उसमें हमारे पास ये मौका है कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर हमने किसी चीज़ से इख्तलाफ करना है तो हमें स्लो उसको करना चाहिए, जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा, उसको प्रोसेस करना चाहिए। जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो पहली बात तो ये होगी कि जो हम सोच रहे हैं उसको रिव्यू करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात हम ये देखेंगे जो ये शख्स कह रहा है ये क्या कह रहा है। और फिर तीसरी बात हम ये राय कायम करेंगे कि हमने इसको कितना अपनाना है, कितना नहीं अपनाना। जब ये हमने सोच समझ के फैसला किया तो हम अमूमन लर्निंग कर्व पे चले जाएंगे। हम ठीक होंगे, हम गलत होंगे, लेकिन हमारी लर्निंग कर्व होगी, यानी हमारी लर्निंग की ग्रोथ होगी, उसमें इजाफा होगा। ऑन द अदर हैंड वो जो दोनों इंतहाएं हैं उसमें क्या होता है? अगर मैंने आपको एक ऐसी बात की जो पहले से आपको पता है, तो मुझे बताइए इसमें लर्निंग कहाँ से हुई? ये सिर्फ रिपीटेशन है, ये सिर्फ रीइंफोर्समेंट है, ये सिर्फ वैलिडेशन है। बदकिस्मती से हमारे घरों में भी सारा टाइम यही हो रहा होता है। मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, उनको समझ आई नहीं समझ आई, उनको समझ आई भी, उनके ज़हन में कोई और भी राय है, वो आगे से हम कहते हैं नहीं यही बात ठीक है, आप इसको माने। स्कूलों कॉलेजेस में भी यही हो रहा है, इवन उससे बढ़ के भी माशरे में भी यही हो रहा है। लेकिन उसमें फिर लर्निंग कहाँ है? इसका मतलब ये है कि लर्निंग तो वो सारी जिस शख्स ने बात की उसी के पास ही है ना, फिर क्योंकि दूसरे के पास तो चॉइस नहीं। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो इख्तलाफ राय है वो इख्तलाफ राय नहीं, इख्तलाफ ज़ात है। मेरी शख्सियत किसी को अच्छी नहीं लगती, वो मुझसे इख्तलाफ कर देगा। अच्छा, जो मुझसे इख्तलाफ करेगा मैं भी उसको ये समझूंगा कि ये मेरी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मेरी ज़ात से इख्तलाफ कर रहा है। तो बात और ज़ात के इख्तलाफ के फ़र्क को जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं, यानी ये तो दो तरफा है ना, कि मैंने एक बात की, अब्दुल्ला साहब ने उससे कहा कि मुझे इख्तलाफ है, मैं अभी करूँगा नहीं। अगर फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी देर बाद वो हफ्ते बाद इख्तलाफ कर देंगे, तो मेरी क्या सोच होनी चाहिए? अब मैं अगर ये कहूँ कि नहीं ये तो मुझे तो दुनिया ज़्यादा पता है, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, तो उसके बाद भी मेरी भी लर्निंग ख़त्म हो गई और जो इख्तलाफ राय है वो शदीद
سمجھیں کہ نوعیت یا شدید رخ اختیار کر گیا. اب دونوں پارٹیز جو ہیں اگر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں یہ جو اختلاف رائے ہے یہ مخالفت کی بنیاد بن گیا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اختلاف رائے اختلاف ذات نہ بن جائے، وہ مخالفت کی بنیاد نہ بن جائے، وہ جہالت کی بنیاد نہ بن جائے. وہ اس طرح ہمیں آپس میں اس سلسلے کو چلانا ہے کہ جس میں دونوں پارٹیاں سیکھ رہی ہیں اور دونوں پارٹیاں امپروو کر رہی ہیں. کان میں ان کی آخری بات کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی میں نے ایک کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں ایڈم گرانٹ کی تھنک اگین، اس میں اس نے کہا کہ میں نے ایک کوئی کانفرنس دے رہا تھا تو کان مین وہاں پہ موجود تھا. تو کان مین نے کہا کہ جو میں سوچتا تھا آج میں غلط ثابت ہو گیا ہوں. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو کوئی چلو سائنٹسٹ ایسے کہتے ہیں کہ وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ غلط ثابت ہونے پہ اتنا خوش تھا کہ کوئی حد نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے پاس گیا کانفرنس کے بعد اور میں نے ان کو کہا، سینئر آدمی، نوبیل پرائز ونر، اولڈ مین، تو میں نے کہا آپ غلط ثابت ہوئے، آپ نے مان لیا، لیکن آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے ایک نئی بات سیکھ لی ہے، کیونکہ جس چیز پہ میں کنونس تھا وہاں پہ میرے سیکھنے کا جو حد تھی وہ ختم ہو گئی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کی رائے سے مختلف ہے تو یقین کیجئے کہ وہ آپ کے سیکھنے کا آغاز ہے. اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسے رائے نہیں سنوں گا جب جو میری رائے سے مختلف ہے، تو وہ آپ کے سیکھنے کا اختتام ہے. تو کیا سیکھنے کا اختتام کوئی اچھی بات ہے؟ اس پہ ذرا سوچئے. اختلاف رائے ضرور کیجئے، مگر جیسے عبداللہ صاحب نے کہا ذرا رک جائیے، ذرا ٹھہریے، اس کو پروسیس کیجئے. اور جب پروسیس کر کے آپ سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھا، تو تب اگر آپ اس کو مان لیں گے تو اس کو انٹرنلائز کر لیں گے، اور اگر آپ اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، مگر ظاہر ہے تھوڑے تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ. اس پہ سوچئے. ہم ہر وقت گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ گفتگو ہے، اور ہماری زیادہ تر گفتگو یہ ہے کہ ایک بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، نہ وہ کچھ سیکھ رہا ہے نہ وہ کچھ سیکھ رہا ہے. اس میں سے سیکھیے اور اپنے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو ضائع نہ کیجیے. اختلاف رائے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اختلاف ذات بن جائے. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.